हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। वो है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम। तो ये लॉन्च हुआ था 2018-19 को और इसको मर्ज किया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के साथ, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मिशन है और इसे 2007 में लॉन्च किया गया था। इसका एम है जो एडिशनल एरिया है ऑयल पाम कल्टीवेशन का, उसको बढ़ाना है 6.5 हेक्टर और इसका फोकस है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में और अंडमान निकोबार आइलैंड में, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट कम है तो जगह ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इसी दो जगह पे फोकस किया गया है। फिर इसका और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसके अंदर है प्राइस को एश्योरेंस किया जाएगा टू ऑयल पाम फार्मर्स थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF। वायबिलिटी गैप फंडिंग होता है ऐसा कोई PPP प्रोजेक्ट जहाँ पे अगर फंडिंग नहीं की जाएगी तो वो प्रोजेक्ट वायबल नहीं होगी, इसे VGF कहते हैं। इसके बाद है असिस्टेंस टू प्लांटिंग मटेरियल्स, जैसे सीड्स दिया जाएगा, फर्टिलाइज़र दिया जाएगा, छोटे मोटे इक्विपमेंट्स दिया जाएगा और फार्मर्स को गाइडेंस दिया जाएगा, क्योंकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट होगी और एक नया चीज़ होगा इसलिए। इसके बाद सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है तो इसका जो डिमांड है ऑयल का वो भी ज़्यादा है, एडिबल ऑयल का, तो इसलिए हम मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं। अगर हम डोमेस्टिकली कल्टीवेट कर पाए तो फिर हमारा जो इंपोर्ट बिल होगा वो कम हो जाएगा। फिर है इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये एक इमर्जिंग इकोनॉमी है तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर्स के तरफ से इन्वेस्टमेंट आ सकती है और इन्वेस्टमेंट आएगी तो एम्प्लॉयमेंट भी ऑटोमेटिक आएगी। हेल्प इन डबलिंग फार्मर्स इनकम, जो कि हमारा एम था 2022 में, तो उसमें भी बूस्ट होगा और क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा। फिर कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं। इंडियाज़ जियोग्राफिक लोकेशन इज़ नॉट वेरी सुइटेबल। साउथ ईस्ट एशिया विथ इंडोनेशिया एंड मलेशिया कंट्रीब्यूटिंग 85% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। इंडिया कहाँ पे है? इंडिया है सब ट्रॉपिकल एरिया में, जो कि ऑयल पाम कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है। मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब कंट्रीज़ ट्रॉपिकल एरिया में आती है, इसलिए जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वही सूटेबल है ऑयल पाम कल्टीवेशन के लिए। फिर है पोटेंशियल लॉस ऑफ रेन फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया में होने वाला है तो इसके लिए जाहिर सी बात है डिफॉरेस्टेशन होगी और इसके थ्रू रेन फॉरेस्ट भी लॉस हो जाएगा। और कुछ चैलेंजेस है, जैसे पाम इज़ एन इन्वेसिव स्पीसीज, यानी ये इंडिजिनस नहीं है, बाहर से आएगी। अगर बाहर से आएगी तो वो जब यहाँ पे लगाया जाएगा तो जो आसपास के बायोडाइवर्सिटी है और सॉइल कंडीशन है उसमें भी कुछ अल्टरेशन होगी। फिर है ये वाटर इंटेंसिव है, पर डे इसको 200 से 300 लीटर वाटर चाहिए। फिर है लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, आज अगर आप पेड़ लगाएंगे तो 3-4 साल आपको वेट करना पड़ेगा ईल्ड के लिए और तब तक के लिए कोई इनकम भी नहीं होगी। तो वे अहेड में देख लेते हैं। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए इनिशियली, क्योंकि एक्सपेरिमेंट मोड में किया जाना चाहिए, क्योंकि एक नया चीज़ है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। फिर इसके लिए प्रॉपर रिसर्च और केस स्टडीज़ को जान लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। फिर है सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो क्लाइमेट इफ़ेक्ट या फिर एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट होने वाली है उसको सस्टेनेबली टेक्नोलॉजी के साथ हैंडल करना चाहिए। फिर फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक रिसर्च बेस्ड होगा और पायलट प्रोजेक्ट होगा, तो अगर कोई रिस्क होगा तो फार्मर्स को मनी सप्लाई देना चाहिए और इंस्टीट्यूशनल एड में इंश्योरेंस होनी चाहिए। अगर क्रॉप फेलियर होगा तो इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप पसंद आया होगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर पसंद आया है तो, और कुछ बताना है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय हिंद।